हेलो एंड वेलकम टू सोफियोलॉजी। तो आपने अभी अभी एस्ट्रोलॉजी पढ़ना शुरू करा है एंड आपको अभी अभी पता चला है कि ग्रह कैसे काम करते हैं, राशियां कौन सी होती हैं। 9 ग्रह होते हैं, 12 राशियां होती हैं, 12 घर होते हैं। आप बहुत सारी वीडियोस फरोल रहे होंगे आजकल कि अगर मेरा सन सेकंड हाउस में है तो क्या रिजल्ट आएंगे, सन इन ऑल 12 हाउसेज, ऐसी ऐसी वीडियोस आप देख रहे होंगे। अब आपको एक और वीडियोस का सेक्शन दिख रहा होगा कि अगर इस घर का लॉर्ड, फर्स्ट लॉर्ड इन 10th हाउस, फर्स्ट लॉर्ड इन ये वो, सेकंड लॉर्ड, थर्ड लॉर्ड, हर एक आपको वीडियो दिख रही होगी एंड आप कंफ्यूज हो रहे होंगे कि मेरा फर्स्ट लॉर्ड कौन है, मेरा थर्ड लॉर्ड कौन है और ये मेरे को कैसे रिजल्ट देगा। तो ये टेक्निक बहुत ही वन ऑफ द फाइनेस्ट टेक्निक्स है प्रेडिक्शंस करने के लिए। अगर आपको पता लग जाए कि आपके कौन से घर का लॉर्ड किस घर में बैठा है तो आपको प्रेडिक्शन करना काफ़ी ईजी हो जाता है। तो आज हम उसी डाउट को क्लियर करने वाले हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा बिगिनर एस्ट्रोलॉजर्स का होता है कि आखिर मेरे इस घर का लॉर्ड कहाँ बैठा है और कैसी कंडीशन में है। वो सारी तो चलिए आगे की बातें हैं, लेकिन हमें पहले समझना होगा कि लॉर्ड्स कैसे फाइंड आउट करें, हिंदी में स्वामी कैसे फाइंड आउट करें किसी भी भाव के, किसी भी हाउस के। तो आज हम वही समझने वाले हैं एंड उसके लिए हम अभी स्क्रीन पे चलेंगे, एक कुंडली देखेंगे एंड उससे मैं आपको बताऊंगा कि हर एक घर के लॉर्ड कैसे फाइंड आउट करते हैं। ओके, तो जैसे कि आप लोग अभी स्क्रीन पे देख सकते हैं, हमने एक ब्लैंक चार्ट लिया है, एक ब्लैंक कुंडली ली है एंड इसके अंदर मैंने नंबर्स लिखे 10, 11, 12, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। ये मैंने नंबर्स लिखे हैं। अब हमें एक चीज़ समझनी ज़रूरी है कि ये जो नंबर्स हैं ये राशियां हैं और ये जो हाउसेस बने हुए हैं ये हैं हमारे भाव यानी कि हाउसेस। ठीक है, अब ये जो राशियां हैं ये अपनी जगहें चेंज करती रहती हैं, ये हर एक कुंडली पे अपनी अपनी जगह डिसाइड करती हैं, लेकिन जो हाउसेज हैं वो हमेशा फिक्स्ड रहते हैं। जैसे कि यहाँ पे अगर मैं लिख दूँ 1, ये मैंने 1 लिखा है तो ये हमेशा फर्स्ट हाउस ही रहेगा और ये हम एंटी क्लॉकवाइज सीरीज चलाते हैं। तो ये अगर फर्स्ट हाउस है ये होगा सेकेंड, ये होगा थर्ड, ये होगा फोर्थ, ये होगा फिफ्थ, ये होगा सिक्स्थ, ये होगा सेवन्थ, ये होगा एट्थ, ये होगा नाइन्थ, ये होगा 10th, ये होगा 11 और ये होगा 12th। तो बेसिकली हमारे पास 12 घर होते हैं एंड 12 ही राशियां भी होती हैं। अब मैं आपके लिए इन सारे जगहों पे ये मैं सर्कल्स के अंदर मैं नंबर लिखे हैं, ये सारे के सारे हमारे बन जाते हैं घर 1, 2, 3, 4, 5, 6 जो मैंने अभी आपको बताया। एंड ये जो मैंने नॉर्मली विदाउट सर्कल जो मैंने चीज़ें लिखी हैं वो बन जाती हैं हमारी राशियाँ। मैं यहाँ से आपको दिखा देता हूँ, मैं ये मिटा देता हूँ ताकि आपको आसानी हो। ओके, सो जहाँ जहाँ पे भी सर्कल नंबर्स हैं वो सारे के सारे हाउस के नंबर्स हैं और जो जो बिना सर्कल के नंबर्स हैं जो कि बोल्ड में लिखे हुए हैं वो सारे हमारे राशियाँ। अब ये राशि का जो लॉर्ड है, अगर हमें बोलना है 10th लॉर्ड इन 7th हाउस, तो हमें देखना पड़ेगा कि जो 10th लॉर्ड है वहाँ पे 10th हाउस है, ये हो गया 10th हाउस एंड इसका जो लॉर्ड है वो कहाँ बैठा है। अब ये लॉर्ड की क्या बला है, लॉर्ड क्या होता है, उसके लिए हमें देखना पड़ेगा कि 10th हाउस में राशि कौन सी लिखी है। यहाँ पे लिखी है 7 नंबर की राशि और 7 नंबर की राशि के लॉर्ड होते हैं वीनस यानी कि शुक्र। तो अब ये मेरे को कहाँ से पता चला, इसके लिए मैंने आपके लिए यहाँ पे एक चार्ट बना के रखा है। हर एक साइन का लॉर्ड लिखा हुआ है, यानी कि जहाँ पे भी 1 लिखा होगा आपके चार्ट में वहाँ उसका मालिक बन जाएगा मार्स, जहाँ पे 2 लिखा होगा वीनस, 3 मरकरी। अब ऐसे ही यहाँ पे आप देखेंगे तो 7 का मालिक बना हुआ है वीनस, वीनस यानी कि शुक्र। तो अब हम देखेंगे कि इस चार्ट पे शुक्र कहाँ बैठा है। अब अगर शुक्र बैठा होता है 7th हाउस में, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे वीनस बैठ के, तो 7 नंबर की राशि बनी 10th में, 10th हाउस में, और जो 7th राशि का लॉर्ड है वो है बन जाता है वीनस, जो कि हमने निकाला इस चार्ट से, ये रहा वीनस। तो अब इसका जो लॉर्ड है वो बन गया वीनस और वो बैठ गया 7th हाउस के अंदर। तो जब ये सिचुएशन बनेगी तो हम बोलेंगे 10th लॉर्ड इज सिटिंग इन द 7th हाउस। 10th लॉर्ड मतलब 10th हाउस, ये रहा 10th हाउस, 10th हाउस लॉर्ड, लॉर्ड मतलब वहाँ पे जो राशि लिखी है, यहाँ पे 7 नंबर की राशि है, उसका लॉर्ड कौन बन जाता है, लॉर्ड हमेशा सेम रहेगा, लॉर्ड बन जाता है वीनस और वीनस बैठा है 7th हाउस में। तो हम बोलेंगे 10th लॉर्ड इन 7th हाउस। आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हो जाती है। इसका ही अगर मैं एक और एग्जांपल लूँ, अगर मैं फॉर एग्जांपल मार्स बन जाता, अगर मैं यहाँ पे मार्स रख दूँ, मार्स बैठा है 5th हाउस में, जो कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है सर्कल में 5 5 5th हाउस में बैठा है,
एंड 2 नंबर की राशि में बैठा है, 2 नंबर की राशि यानी कि टॉरस राशि में बैठा है, तो हम दोबारा वो चार्ट चेक करेंगे। उस चार्ट के अंदर हम देखेंगे 2 नंबर का स्वामी कौन है, तो 2 नंबर हम देखते हैं, 2 नंबर का स्वामी, 2 नंबर का लॉर्ड दोबारा से वीनस बन जाता है। तो हम ऊपर जाएंगे और हम लिख देंगे 5th हाउस, 5th लॉर्ड इन 7th हाउस। ऐसा क्यों लिखा हमने? क्योंकि जो 5th हाउस है उसका लॉर्ड कौन है? जो 5th हाउस में राशि है, यहाँ पे 2 नंबर की राशि है, उसका लॉर्ड बन जाता है वीनस, और वीनस हमारा बैठा है 7th हाउस के अंदर। तो बिल्कुल ऐसे ही आप देख सकते हैं कि अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 4th हाउस में, अगर सैटर्न मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, तो मैं क्या लिख सकता हूँ? मैं लिख सकता हूँ 1st लॉर्ड इन 4th हाउस। अब ये मैंने कैसे लिख दिया? 1st हाउस का लॉर्ड 4th हाउस में बैठा है, ये मैंने कैसे लिख दिया? ये मैंने लिख दिया क्योंकि मैंने ये चार्ट चेक करा, और इस चार्ट के अंदर 10 का मालिक कौन है? वो है सैटर्न। और यहाँ पे 10 कौन से हाउस के अंदर लिखा है? 1st हाउस के अंदर लिखा हुआ है, तो इसलिए मैंने लिख दिया 1st हाउस लॉर्ड इन 4th हाउस, क्योंकि वो कहाँ जाके बैठ गया? वो 4th हाउस में जाके बैठ गया। आई होप कि ये चीज़ आपको क्लियर हो जाती है। और अब हम स्क्रीन से वापस आते हैं। अब आप लोगों ने समझ लिया कि राशि क्या होती है, घर क्या होते हैं, घर के हाउस के लॉर्ड कौन से होते हैं, राशि के लॉर्ड कौन से होते हैं। अब मैं आपको इस सब के साथ एक अच्छी सी टेक्निक भी बताऊंगा जिससे आप याद रख सकते हैं, आपको चार्ट देखने की बार बार जरूरत भी नहीं पड़ेगी कि कौन सी राशि के लॉर्ड कौन बन जाते हैं। ये बहुत ही ईजी टेक्निक है जो कि शुरू होती है जैसे 1, 2, 3 के लॉर्ड्स बन जाते हैं। 1 के मार्स, 2 के वीनस, 3 के मरकरी। फिर आते हैं 4 और 5, 4 के मून, 5 के सन। इसके बाद आते हैं 6, 7, 8, 6 के मरकरी, 7 के वीनस, 8 के मार्स, देन 9 जुपिटर, 10 एंड 11 सैटर्न, 12 अगेन जुपिटर। अब इसकी बहुत ही इजी टेक्निक है कि आप बस शुरू की सीरीज याद रखें, मार्स वीनस सन, मार्स वीनस मरकरी, एंड उसके बाद रॉयल प्लैनेट्स आएंगे यानी कि मून एंड सन, जिन्हें हम ल्यूमिनरीज भी कहते हैं, जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन। अब इसके लिए जो हमने पिछली सीरीज याद रखी थी मार्स वीनस मरकरी, उसको ही हम रिवर्स कर देंगे, जो कि बन जाएगा मरकरी वीनस मार्स। फिर उसके बाद आएंगे जुपिटर, फिर उसके बाद कंसेक्यूटिवली 2 बार आएंगे सैटर्न, फिर उसके बाद दोबारा से लास्ट राशि आ जाती है जुपिटर की। एक बार दोबारा रिवाइज करते हैं, मार्स वीनस मरकरी, देन मून एंड सन, देन मरकरी वीनस मार्स, and then Jupiter, then Saturn, and then Jupiter. Hope this video finds you well. Be happy and be grateful. And this is Sophiology by Nishad Sharma.